भगवान पहुंचे कि नहीं। और अभी हमने दर्शन किया पद्मनाभ स्वामी का, बड़े सुंदर है। वास्तविक वाले पद्मनाभ स्वामी तो आंख बंद किए हैं, ये तो खोलकर सबको देख रहे हैं। वास्तव में बड़ा सुंदर विग्रह है। देखिए, कभी भी मूर्ति हमें फल नहीं देती, मूर्ति के प्रति जो हमारा भाव रहता है ना, वो हमें फल देता है। ऐसे तो तुम कितने बार वृंदावन गए हो, कितने बार हनुमान जी के सालासर बालाजी कहीं कहीं चले जाओ, किंतु जब तक तुम्हारा भाव नहीं होगा तो फिर तुम कहते ना बैकुंठ भी चले जाओ भगवान सामने और तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो हमें इसी भाव से इस राधा जो नगरी है, इसी भाव से भैया रहना है यहाँ पर कि इस नगरी में अब साक्षात भगवान भी विराजमान हो गए पद्मनाभ स्वामी के रूप में। और बड़े सुंदर ठाकुर जी, उन्हीं की स्थापना के अवसर पर यह कथा भी हो रही है। संस्कार पर भी जो भक्त सुन रहे हैं उनको भी कल से पद्मनाभ स्वामी का दर्शन होगा टीवी के माध्यम से, क्योंकि ठाकुर जी का जो रूप है, जो जैसे भागवत भी तो भगवान का एक रूप ही है ना, ये चर्चा का अवतार है। जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भगवान का विग्रह है, जहां पर हम उनका नख सिख देख रहे हैं। भाई कहीं भी हम जाते हैं भगवान सुंदर है, कितने सुंदर है, बोले जितना आपका भाव सुंदर है उतने सुंदर ठाकुर जी। यदि आपका भाव बढ़िया है तो घर के लड्डू गोपाल भी आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। और यदि भाव नहीं है तो महाराज फिर एक नहीं कई हजार बार वृंदावन चले जाओ, भाव नहीं तो कुछ नहीं। इसी कारण शास्त्रों ने, संतों ने भागवत में बार बार यही कहा है कि भावेन विद्यते देवा। और भगवान भी क्या कह रहे हैं, मुझे तेरे क्या पदार्थ चाहिए, 56 भोग चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अरे जीव, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो ये जो हमारे यजमान है अशोक जी, इनका भाव ही तो है कि ठाकुर जी को इन्होंने बुलाया। और भगवान क्या कहते हैं, मैं उसका ही बन जाता जो भजता मुझको भाव से, बिना भाव के जो भी बुलाता कभी नहीं मैं जाता। तो हम सब भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन भी कर रहे हैं। और महीना तो वैशाख का चल ही रहा है। कहते ना वैसाख के महीने में कोई दूसरे काम नहीं, केवल कथा कीर्तन सत्संग करना चाहिए। भगवान ने वैशाख का महीना महादेव को बहुत प्रिय है, और महादेव को जल के साथ साथ प्रिय कथा भी है कि भैया इस वैशाख महीने में आप सुबह सुबह महादेव पर जल तो चढ़ा ही रहे हो और साथ ही साथ आपको कथा सुनने भी मिल रही है। क्योंकि लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, ये भागवत किसको सुनने मिलती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं चा लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। लोग पूछते महाराज जी कथा क्यों सुननी चाहिए। अब देखिए भागवत जी कह रहे हैं कि क्यों सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? बोले हमारी जो बुद्धि है ना, जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, बोले वो आप दुनिया का जितना संग करोगे ना उतनी ज्यादा ही बुद्धि बिगड़ेगी। और जब बुद्धि बिगड़ेगी तो जीवन में कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाओगे। कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग के लिए आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो शार्प होना चाहिए। और शार्प माइंड केवल और केवल सत्संग से ही मिलेगा। दुनिया में और कोई दुकान नहीं आपके दिमाग को अच्छा बनाने का। बताइए आप यदि कोई हो तो। भाई पढ़ाई करके आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर सकते हैं। आपको पता है जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी, वो भी बड़े बड़े IITians होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, किंतु वो अपनी बुद्धि कहां लगाते हैं? बम बनाने में। भाई पढ़ता तो वो भी है, पढ़ते हमारे बच्चे भी हैं, किंतु जो सत्संग की पाठशाला है यहाँ पर हमारी बुद्धि में ये आ जाता है कि भाई दुनिया में क्या सही है क्या गलत है, हमें बम बनाना है कि किसी का कल्याण करना है। इसी कारण को स्वामी जी लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति। विवेक का मतलब है बुद्धि।
और अच्छी बुद्धि में ही याद रखिएगा अच्छे विचार आते हैं। और अच्छे विचार कहां से आते हैं? ऐसे जब सत्संग होते हैं। और ये सत्संग कब प्राप्त होते हैं? बोले बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चालभते पुरुषो यदा वही। क्या लिखा हुआ है? एक दो नहीं, बहुजन बहुत जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर मानव देह मिलता है। और मानव देह मिल जाए तो भगवान की कथा की प्रेरणा सबके मन में नहीं आती। मैंने कल भी बताया था ना, लोग कहते हैं हाँ महाराज सुनना तो है किंतु क्या करें, समस्याएं बहुत है। लोग विचार बहुत करते हैं हाँ महाराज सुनना तो है कथा किंतु क्या करें, जरा बेटी की शादी हो जाए फिर तो हमें सुनना ही सुनना है। अब बेटी की शादी हो गई, अब बोले बस बेटी की शादी हो गई, बोले अब बेटा और ब्याह जाए फिर तो गंगा नहाना ही है, कथा सुनना। भगवान ने बेटा का भी विवाह कर दिया, बेटा हुआ सो दादी की इच्छा हो गई अब पोता और हो जाए।